मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और तशवीशनाक हालत पर। तालिबान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अब तक तालिबान का टोटल 9 कैपिटल्स पर कंट्रोल हो चुका है। 9 दारुल हुकूमत, 9 सूबाई दारुल हुकूमत ऐसे हैं जिस पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। वो जिस जगह भी दाखिल होते हैं वहाँ पर सरकारी इमारतों पर, गवर्नर हाउसेस पर अपने परचम लहरा देते हैं, अपना झंडा लहरा रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। रशीद दोस्तम के महल में जब वो दाखिल हुए तो वहाँ पर की जो सिचुएशन थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रशीद दोस्तम इस वक्त मज़ार शरीफ जा चुके हैं। वो जंगजू सरदार और अपने तमाम जो उनके साथ उनके जंगजू हैं उनको लेकर वो मज़ार शरीफ जा चुके हैं और अब आगाज़ होगा मज़ार शरीफ की बैटल का, फ़ाइट फॉर मज़ार शरीफ। ना सिर्फ रशीद दोस्तम बल्कि इसके साथ साथ प्रेसिडेंट गनी जो हैं वो भी मज़ार शरीफ चले गए हैं और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने उनके जो भी ट्रूप्स थे उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया। ये भी आपको मैं बताऊंगी आज के तालिबान के हाथ वो क्या क्या चीज़ें लग चुकी हैं जिसकी बिना पर उनको काबुल तक पहुंचने में मज़ीद आसानियां होंगी और मज़ीद जल्दी पहुंच जाएंगे। आप याद रखिएगा कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि काबुल तक पहुंचने में तालिबान को 6 मंथ्स लगेंगे, लेकिन अब उन्होंने इसकी रफ्तार और वक्त बहुत कम कर दिया है। उनका कहना ये है, अब नई जो स्टेटमेंट आई है कि तालिबान को काबुल तक पहुँचने में 90 डेज़ लगेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और बता रही है। वो ये बता रही है कि शायद इससे भी बहुत जल्द तालिबान काबुल तक पहुंच जाएं और अगर तालिबान काबुल तक पहुंच जाते हैं तो जाहिर है कि फिर किस्सा ख़त्म, बैटल ख़त्म। आपको ये भी मैं बताऊं कि इस वक्त दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं और ये कहा जा रहा है कि एक लास्ट एफ़र्ट है, एक ऐसी कोशिश के जिसके ज़रिए ये कोशिश की जाएगी कि तालिबान को किसी ऐसी डील पर, किसी ऐसी निगोशिएट किया जाए कुछ ऐसा कि जिसकी बिना पर वो हुकूमत में इस तरीके से शामिल हो सकें कि ये लड़ाई बंद हो सके और सिविल वॉर ना हो। ऑलरेडी सिविल वॉर तो हो रही है। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अफ़गानिस्तान के चीफ़ ऑफ स्टाफ को तब्दील कर दिया गया है। गनी हुकूमत ने वली मोहम्मद अहमद ज़ई को उनके ओहदे से हटाकर जनरल हैबतुल्लाह अली ज़ई को उस ओहदे पर लगा दिया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो हम तो नहीं जानते, लेकिन जाहिर है कि प्रेसिडेंट गनी बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ये तब्दीली क्यों की है। सूबे फरा, बदख्शां, बगलान, नमरोज़, जोज़जान, कंदूज, सरायपुल, तखार, समनगान पर तालिबान पहले ही काबिज़ हो चुके हैं, जबकि ऐबक, कंदूज, तालकान, शबरगान और ज़रंज भी उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। वहाँ पर भी वो कब्ज़ा कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की सरकारी इमारतों पर उन्होंने अपने झंडे भी लगा दिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के जंगजुओं ने बदख्शां सूबा जो है उसके दारुल हुकूमत फैज़ाबाद पर भी जो है वो कब्ज़ा कर लिया। सूबाई कौंसल मेंबर जवाद मुजद्दिदी के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्ज़े से पहले अफ़गान फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान बहुत ही शदीद झड़पें हुई, घमसान का रन पड़ा और बहुत ज़्यादा कत्लो गारत गरीबी हुई और कई घंटों की लड़ाई के बाद तालिबान मुकम्मल तौर पर उसका कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो सके। आपको ये भी याद रहे कि अफ़गान सूबा जो बदख्शां है उसकी सरहद, उसके बॉर्डर्स ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चीन से भी मिलते हैं और ये कहा जाता है कि इस सूबे को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बात की जाती है कि बहुत तस्वीराती गहराई जो है इसकी बहुत है, उस हवाले से बहुत अहम है। तो जाहिर है कि इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इस हवाले से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट फ़ारूक सलीम ने एक दिलचस्प ट्वीट ये की कि उन्होंने ये लिखा कि तालिबान काबुल से कोई तकरीबन 8 घंटे और 37 मिनट के फ़ासले पर हैं और काबुल स्वात से कोई 5.5 घंटे के फ़ासले पर है। ये शायद बातें इसलिए की जा रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज इसलिए होगी क्योंकि पाकिस्तान की सरहद वहाँ से मिलती है और हम जानते हैं कि जैसे भी ताल्लुकात हमारे इस वक्त दोनों ममालिक के हैं। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में ये भी कहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ लुगमान, लोगर, पख्तिया, ज़ाबुल, गौर, बल्ख, हेलमंद, कपीसा और बगलान सूबों में झड़पें अभी भी जारी हैं, यानी वहाँ पर बहुत शिद्दत से लड़ाई जारी है और जिसके दौरान ये कहा गया है कि तकरीबन कोई 450-500 के करीब जो जंगजू हैं मारे गए हैं। लेकिन अगर हम कुल तादाद देख लें, फ़र्ज़ कीजिए कि इन महीनों में जितने लोग मारे गए, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 के करीब जो हैं इसमें लोग मारे जा चुके हैं अब तक, जिसमें सिविलियंस की तादाद भी बढ़ी है शायद 2000 के करीब या इससे कम, और इसके अलावा जो जंगजू जो तालिबान हैं उनकी भी बड़ी तादाद मारी गई है। दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंट गनी हैं वो जाहिर है कि इस वक्त मुल्क के चौथे बड़े शहर जो है वो मज़ार शरीफ, जहाँ पर जिसकी बैटल का आगाज़ होगा, जहाँ पर अब फाइट जो है वो शुरू हो चुकी है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर वो जितनी भी वहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा ले रहे हैं। और जाहिर है कि उन्होंने खुद क्या जायज़ा लेना, उनके साथ उनकी पूरी टीम भी गई है, क्योंकि उससे पहले रशीद दोस्तम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मज़ार शरीफ पहुँच चुके।
आपको मैं अब ये बताऊंगी कि तालिबान की मज़ार शरीफ और काबुल तक पहुंचने की राहें कैसे हमवार हो रही हैं, क्यों अब कहा जा रहा है कि जल्द। इसकी वजह यह है कि तालिबान के कब्ज़े में ऐसी चीज़ें आती चली जा रही हैं जिसकी वजह से उनको आसानी होती चली जाए। और एक बड़ी ख़बर ये भी है कि एक मिलिट्री चॉपर भी उनके कब्ज़े में आ चुका है। ये हेलीकॉप्टर इंडिया की तरफ से दिया गया था, यानी रशिया की तरफ से इंडिया को और फिर इंडिया की तरफ से अफ़गानिस्तान को दिया गया था। लेकिन बगराम एयरबेस पर उन्होंने मिज़ाइलों से भी हमला किया है। और ये भी याद रखिएगा कि उनके कब्ज़े में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं आया, बल्कि तकरीबन 8 के करीब कहा जा रहा है कि जो पायलट्स हैं वो भी उनके कब्ज़े में आ चुके हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट गनी के जो एक पर्सनल पायलट है उनको उन्होंने मार दिया, जबकि बाकी के 6-7 पायलट्स जो हैं वो उनके साथ हैं। और ये इसलिए तशवीशनाक सूरत हाल बताई जा रही है क्योंकि इस सिचुएशन में वो जो पायलट्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि वो अब उनके साथ शामिल होंगे। और जाहिर है कि जब वो अगर चॉपर पर वो एक हेलीकॉप्टर पर कब्ज़ा कर चुके हैं तो अब उनके साथ एक पायलट भी होगा जो उनको कहीं पर भी उड़ा कर ले जाएगा। और अब वो अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगर वो और भी फ़र्ज़ कीजिए हासिल कर लेते हैं इस तरह की ताकत, तो फिर वो जाकर मुख्तलिफ़ इमारतों पर, और फ़र्ज़ कीजिए कि प्रेसिडेंट गनी के अगर महल के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट हमला भी कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वजह से वो बहुत जल्दी दूसरे दारुल हुकूमत में पहुंचने के उनके चांसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच चमन और स्पिन बॉल जो कि खोल दिए गए थे और वहाँ पर तिजारत भी उसके बाद शुरू हो गई थी, लेकिन अब अफ़गान सरहद फिर से बंद कर दी गई है। ये बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से वीज़े के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही और कहा जा रहा है कि वहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद थी जिसको वापस जाना पड़ा चमन के बॉर्डर से दूसरी तरफ। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वीज़े के बगैर दाखिल नहीं होने दे रहा। इसके बारे में आप जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ये फ़िक्र लाहक है कि एक बड़ी तादाद रेफ्यूजीज़ की इस तरफ दाखिल होगी और सिर्फ रेफ्यूजीज़ नहीं बल्कि दहशतगर्द भी जो है वो उसी रेले में इस तरफ आ सकते हैं। शायद इस वजह से ये वाला स्टेप लिया गया है। एक और बड़ी खबर जो कि आप जानती हैं और जो एक कहा जा रहा है कि लास्ट एफर्ट है, दोहा, रशिया, अमेरिका, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये सब मौजूद हैं इस वक्त दोहा में और वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये लास्ट एफ़र्ट होगी। अगर इसमें तालिबान को ये मना लिया गया कि वो और अशरफ गनी की हुकूमत मिलकर हुकूमत कायम कर सकें तो फिर तो इसका कोई हल निकल आएगा। लेकिन बसूरत दीगर काबुल पर बहुत खूनख्वार लड़ाई के बाद तालिबान का कब्ज़ा होगा और जाहिर है कि उसमें सैकड़ों लोग जो हैं मारे जाने की बात की जा रही है। दोहा मुज़ाकरात जो हैं उसमें ज़्यादा यही स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी और अपनाई जा रही है कि तालिबान किसी तरीके से और प्रेसिडेंट गनी की हुकूमत इस चीज़ पर राज़ी हो जाएं कि दोनों मिलकर ये हुकूमत बनाएं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि तालिबान का इसके ऊपर मानना बहुत मुश्किल है। वो पहले ही ये बात कह चुके हैं कि अशरफ गनी जो हैं वो इज़ आउट ऑफ ऑप्शन, लेकिन दूसरी तरफ अशरफ गनी इज़ लूजिंग हिज ऑप्शंस, उनके ऑप्शंस भी ख़त्म हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है, एक बात ये भी कही जा रही है कि क्या डॉक्टर अब्दुल्ला उनके लिए काबिल कबूल होंगे और क्या अगर उनसे ये कहा जाए कि ठीक है प्रेसिडेंट अशरफ गनी को ये बात ये मनवा लिया जाता है कि वो अपनी सीट छोड़ दें और वो इसमें से निकल जाएं, तो क्या उस सूरत में डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ मिलकर वो वहाँ पर हुकूमत कायम कर पाएंगे? ये सब चीज़ें, ये सब मुज़ाकरात की बातें जो हैं ये की जा रही हैं, लेकिन इसकी क्या आखिरी सूरत बनेगी वो हमें इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर ही पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो पाएँ। इसकी वजह यह है कि इस वक्त तालिबान को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, उनके पास कंटेनर जो वहाँ पर मौजूद थे वो, और इसके साथ जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और आप जानते हैं कि वो कितनी हैवी लोडेड गाड़ियाँ जो कि बगराम एयरबेस पर और फिर उस इलाके में मौजूद थी, उन पर उनका कब्ज़ा हो चुका है। और एक वो बहुत स्ट्रेटजी से आगे चल रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि जो गाड़ी उनके कब्ज़े में आती है वो फुली लोडेड होती है और वो उसके साथ ट्रैकर भी जो है वो मुंसलिक होता है, तो सबसे पहले वो उस ट्रैकर को उतारते हैं। उसकी वजह ये है कि बसूरत दीगर वो ये देख चुके हैं कि वो गाड़ी को जहाँ भी ले जाते थे ट्रैकर होने की बिना पर पता चल जाता था अमेरिका में, यानी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं कि ये गाड़ी कहाँ पर ले जाई गई है और ये तालिबान के कब्ज़े में आ चुकी है। तो फिर वहाँ पर निशाना बनाया जाता था और वहाँ पर तालिबान जो है मारे जाते थे, उनको मार दिया जाता था हमले करके। जिस तरह आप जानते हैं कि तालिबान पर कई एक हमले भी हो चुके हैं, फ़ज़ाई हमले अमेरिका की जानिब से।
तो अब उन्होंने ये एक हिकमत अमली भी उनके पास आ गई, यानी वो बहुत जहानत से खेल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब क्योंकि उनका एक्सपोजर भी हो चुका है, वो अमेरिका कई मरतबा आ जा चुके हैं। खैर जो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जंगजू हैं, उनका तो कोई एक्सपोजर एज सच नहीं है, लेकिन उनके लीडर्स का ज़रूर हो चुका है। लेकिन इतनी लंबी जंगें लड़ के और अमेरिका के साथ 20 साल से नबरदाज़ रहने के बाद उनको ये वाली जो आप कह लीजिए हिकमत अमली है या ये चालाकियाँ, ये जहानत उनमें आ चुकी है। वो जब गाड़ियों पर कब्ज़ा करते हैं तो उसके ट्रैकर उतार देते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर पर कब्ज़ा उन्होंने किया तो साथ में पायलट्स पर भी कब्ज़ा किया और उनको इस बात पर मजबूर किया कि अब वो उनके लिए काम करें। और जाहिर है कि पायलट्स अपनी जान बचाने के लिए वो उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं और वो उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा मैंने पहले कहा। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अब तक के लिए इतना ही। मैंने अब तक की जो सिचुएशन थी अफ़गानिस्तान की वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी। नई सूरत हाल लेकर मैं दोबारा भी आपके सामने हाज़िर होंगी। कुछ दिन पहले तक हम डेली बेसिस पर ये वाला एक मैं आपके सामने पेश किया करती थी कि आज क्या सूरत हाल है, लेकिन कुछ दिन से हम ये नहीं कर रहे थे। दूसरी बहुत सारी खबरें हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि मैं इसके ऊपर दोबारा से आपको अपडेट्स देती रहूँ। इजाज़त दीजिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय, स्टे सेफ, keep smiling and keep watching, and thank you so much for watching my show. Take care, goodbye.